चलो लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, आगे हेडिंग डालो, आगे हेडिंग डालो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब देखो, अभी तक जो पढ़े उसको तो मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलता हूँ, लेकिन अब ये जो पढ़ रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब यहाँ से मान के चलो कि जो आगे 2-3 क्लास में चीज़ें बताई जाएगी, 1-2 क्लास में जो बताया जाएगा वो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर हो? तो अपने को ये सब चीज़ काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरे फिजिक्स में अगर वेक्टर किसी के लिए पढ़ा जाता है तो इसी के लिए पढ़ा जाता है। क्लियर हो? तो जैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। मान लो कि कोई ये एक्स एक्सिस है आपका और ये क्या है? वाई एक्सिस है, और ये कोई वेक्टर है इस प्लेन में। कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। इस प्लेन को क्या बोलेंगे? एक्स। उठा हुआ वेक्टर नहीं है, ऐसे गिरा हुआ वेक्टर है। ऐसा नहीं कि 3D वाला वेक्टर दिखा दो ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये ऐसा कोई उठा हुआ वेक्टर है, इस टाइप से नहीं, सॉरी, एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर है। मान लो कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए है। वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है? ए। एंड दिस एंगल इज क्या? थीटा। दिस एंगल इज क्या? थीटा। तो जो क्लास 11th वाले बच्चे हैं वो इस बात को समझें कि कभी भी वेक्टर को एंगल पे आए तो एंगल पे डायरेक्ट डील करने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं बार बार ये बात को सिखा रहा हूँ कि सारी बातें हम लोग वेक्टर में नहीं सीख सकते। चैप्टर बाय चैप्टर जैसे बढ़ना शुरू करेंगे तो वेक्टर क्यों पढ़े थे, क्या इसका एप्लीकेशन था, वो दिखना शुरू होगा। कभी भी वेक्टर को जोड़ना है तो मैं बोल दिया कि बताओ भाई 5 न्यूटन फोर्स और 8 न्यूटन फोर्स कितना होता है, 13 न्यूटन बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो। सही है, 5 न्यूटन फोर्स और 8 न्यूटन फोर्स को आप सीधा जोड़ दे रहे हो, क्योंकि वेक्टर सीधा नहीं ऐड होता। आप देख चुके हो कि मॉड ए प्लस बी का रिजल्टेंट क्या होता है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या? 2ab cos थीटा। और ए प्लस बी तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्लियर हो? सही है, ए प्लस बी क्या होती है? उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो वेक्टर कहीं एंगल पे आए तो उसको छेड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। ये नहीं कि उसको ऐड कर दिया सीधा। कभी भी वेक्टर एंगल पे दिखे, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, सही है, फोर्स हो, ज़्यादा अपन फोर्स पे ही कैलकुलेशन करने वाले हैं। और क्लास 12th वाले पोर्शन में भी तो काफ़ी यूज में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में और मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में। ठीक है, तो पहले सीखना है कि हम लोग कैसे इसको डील करेंगे, और चैप्टर बाय चैप्टर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। हाँ, इसीलिए पढ़ते थे, ऐसा लगेगा। तो मान लो ये कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए है, और ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको एक दिन सिखाया था एडिशन ऑफ वेक्टर में, जब रिजल्टेंट के लिए मैं बात कर रहा था कि देखो एक्स वाला वेक्टर किसके साथ जुड़ेगा? ऐड होगा एक्स वाले के साथ। वाई वाला किसके साथ ऐड होगा? वाई वाले के साथ। और जेड वाला किसके साथ ऐड होगा? जेड वाले के साथ। मतलब आई वाला वेक्टर आई वाले के साथ ऐड होगा, जे वाला जे वाले के साथ ऐड होगा, और के वाला के वाले के साथ ऐड होगा। क्या अब ये आई जे के में है? आई जे के मतलब क्या ये एक्स में है पूरा पूरा? नहीं। क्या वाई में है पूरा पूरा? नहीं। ये तो बीच में है सर, एंगल बनाते हुए है। सही है, तो इसको किसी के साथ ऐड करना हो तो क्या ऐसे ही ऐड कर दोगे? नहीं सर, इसके क्या करेंगे? इसको 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे। इसको क्या करेंगे? 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि मान लो कि x पे इसका जो प्रोजेक्शन है, दिस इज कॉल्ड ax, नाम दे दिया a सफिक्स a सफिक्स x। तुम एक्स वाई जेड कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बोल दिया क्या नाम इसका? x। मतलब a का x वाला पार्ट है, और ये a का कौन सा वाला पार्ट है? y वाला पार्ट है। सही है, मतलब कहने का मतलब यह है कि ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है सर, मुझे ये चाहिए और मुझे ये चाहिए। सही है, तो क्या लिखोगे? ये क्या है? ट्राइंगल का बेस है, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। और आपको नोन क्या है? ए एंड थीटा नोन है। ए और थीटा क्या है? नोन है। बाकी सब चीज क्या है? अननोन है। ए एंड थीटा क्या है? नोन है। बाकी सब चीज क्या है? अननोन है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, आप ध्यान देना। ठीक है सर, ए और थीटा नोन है तो कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो, तो क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे सर कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? कॉस थीटा क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। मतलब क्या? ए एक्स बाई क्या? ए। सही है, तो ए एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा? ए कॉस थीटा। ए एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा? ए कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? सर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ए वाई है और हाइपोटेन्यूज ए है, तो ए वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा? ए साइन थीटा। सही है यहाँ तक? सही है। अब ये ए क्या है? ए क्या है? इस वेक्टर का क्या है? मैग्नीट्यूड है।
सही है। वेक्टर के पास क्या चीज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और मान लो कि ये वेक्टर को आपको लिखना हो वेक्टर फॉर्म में, एक कंप्लीट वेक्टर लिखना हो तो क्या लिखोगे सर, हम तो लिखेंगे ऐसे ax i कैप, क्योंकि ये x में है इसलिए i लिख दिया, और फिर क्या लिखेंगे a बाई जे कैप। क्या लिखेंगे a बाई जे कैप। यानी कहने का मतलब ये है a इज इक्वल टू ax i कैप, मतलब क्या a cos थीटा i कैप, सही है, प्लस क्या a sin थीटा क्या जे कैप, a sin थीटा क्या जे कैप। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर, सही है। यानी कहने का मतलब ये है कि सुन लो, आप इस बात को समझो इस तरीके से, इस बात को समझना इस तरीके से कि मान लो कि कोई वेक्टर है ऐसा a इज इक्वल टू ax i कैप और क्या है a बाई जे कैप है, सही है, ये है ना वेक्टर आपका। तो ये दोनों का जो नेट रिजल्ट है, ये दोनों का जो नेट रिजल्ट है किसका, ये दोनों वेक्टर का, आई वाले और जे वाले का, वो नेट रिजल्ट इधर गया है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना था a, और कितना एंगल बनाते हुए थीटा एंगल बनाते हुए। क्लियर हो, ये वाला क्या था ax और ये वाला क्या था ay था, सही है। अगर मान ली जाए कि आपसे पूछ दे कि tan थीटा बताओ भाई, tan थीटा कितना हो जाएगा, तो tan थीटा क्या लिखोगे सर, ay डिवाइडेड बाई क्या ax, सही है, बोल सकता हूँ ना, सही है, ay डिवाइडेड बाई क्या x, मतलब y कंपोनेंट बाई क्या x कंपोनेंट, यानी परपेंडिकुलर बाई क्या बेस, सही है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर ये एंगल पूछूं तो ये वाला, ये एंगल किसके साथ आया है, ये थीटा किसके साथ है, एंगल विद क्या x एक्सिस, एंगल किसके साथ आया है x एक्सिस के साथ आया है। अगर मैं ये एंगल पूछ दूं तो ये वाला, तो उल्टा हो जाएगा, ax बाई क्या हो जाएगा ay हो जाएगा, सही है। क्लियर हो, tan थीटा कितना हो जाएगा ay बाई क्या ax। अच्छा मान लीजिए आपसे a पूछे, क्या पूछे a मतलब क्या, a मतलब क्या, इस वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यहां से निकाल लो, रूट अंडर क्या रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस क्या a बाई स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस इज इक्वल टू रूट अंडर बेस स्क्वायर प्लस क्या परपेंडिकुलर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, क्लियर हो। तो अपने को याद रखना ये है, एक तो ये भी याद रखना है, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको मेन तो यही चीज काम देने वाला है। क्या याद रखना है कि अगर कोई वेक्टर है, कोई क्या है वेक्टर है, और ये एंगल किसी x एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, तो इसके दो बच्चे होंगे, मतलब ये दो टुकड़ों में टूट जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये वाला टुकड़ा a cos थीटा, जिसके साथ एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा a cos थीटा, और इधर वाला क्या हो जाएगा a sin थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है ना। इसके कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, दो टुकड़े होंगे इसको, और इधर वाला जिसके साथ एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा a cos थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा वो a sin थीटा। मान लो कि कभी ऐसा पूछा गया आपसे कि ये कोई f है, फोर्स है, सही है, और ये थीटा एंगल, मैं पूरी चीज को असेंबल कर रहा हूँ एक साथ, सही है। तो इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इधर वाला f cos थीटा, और इधर वाला क्या हो जाएगा f sin थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है। मतलब इस वेक्टर को दो टुकड़ों में बांट दिया, x में कितना है f cos थीटा और y में कितना है f sin थीटा, तब ये बना। इसको और इसको मिलाने से कौन बना, ये। तो इसको ऐसे ना लिख के, ऐसे ऐसे एंगल पे ना लिख के इधर लिख दो और इधर लिख दो, तो डील करना क्या होगा, आसान रहेगा, इसलिए ऐसा करते हैं। यहां तक लिखिए, ठीक है, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखो यहां तक, सही है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। समझ लो बात को कि देखो पूरी खेल में मैं ये आपको बता चुका हूं कि जिसके साथ एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, इसको कॉस कंपोनेंट बोलते हैं, और जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा यानी ठीक जिस पे परपेंडिकुलर होगा ये वाला, उसको बोलेंगे हम लोग क्या साइन कंपोनेंट। क्या बोलेंगे साइन कंपोनेंट, सही है। चलिए इतना लिख रहे, उसके बाद मैं चीजों को आपको बता रहा हूं, ठीक है, सही है, यहां तक लिख लिया जाए। तो अपन आगे बढ़ते हैं, पूरी चीजों को जो पढ़े हैं उसको असेंबल कर लेते हैं एक बार, ठीक है, जो पढ़े हैं उसको एक बार असेंबल कर लेते हैं। क्या क्या पढ़े, दो तीन बात पढ़े हैं उसको लिख लेते हैं, टेंशन मत लेना, मैं सब चीज समझा रहा हूं, अगर अच्छे से भी नहीं समझ में आया होगा तो। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग क्या पढ़े उसको देख लेते हैं एक बार। हम लोग सर ये पढ़े हैं कि
अगर मान लो कोई वेक्टर है, देख लो पुरानी चीज़ को दोबारा लिखने हैं, और ये क्या है वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है a, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, इधर वाले को बोलते हैं जिसके साथ एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, a cos थीटा, और ठीक इसके परपेंडिकुलर ये वाले के एक होगा क्या, वो क्या कहलाएगा, a sin थीटा। सही है, यानी कभी मान लिया जाए कि ये आपका a है, ये क्या है, a है, बात को समझना, और ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल क्या है, थीटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, हाँ ये वाला हो जाएगा a cos थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, a sin थीटा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर लिखना हो तो, अगर इसको वेक्टर लिखना हो तो क्या लिखोगे, a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा, इसको क्या लिखोगे, a sin थीटा i कैप प्लस a cos थीटा j कैप। सही है, जैसे मान लो कि कभी आपके सामने ऐसी नौबत आ गई है ना, कि ये आपका क्या है, ये वेक्टर ये है और ये एंगल थीटा है, डरना नहीं है, और कोई बोल दिया कि नहीं भाई इसी पे कंपोनेंट तोड़ो, इस लाइन पे मुझे इस लाइन पे कंपोनेंट तोड़ना है, टेढ़ी लाइन पे, तो टेढ़ी लाइन तो क्या दिक्कत है, इसी को एक्स एक्सिस बोल दो ना यार, इसी को क्या बोल दो, एक्स एक्सिस, और इसके ठीक परपेंडिकुलर क्या बना लो, इसके ठीक परपेंडिकुलर क्या बनाओ, वाई एक्सिस। सही है, और इसको बोल दो क्या, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, क्या है, वाई एक्सिस। अब सोच के देखो, ये वाला क्या हो जाएगा, a cos थीटा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, सबको डील उसी तरीके से करना है जैसे करते आ रहे हो, इधर वाला क्या हो जाएगा, a sin थीटा। सही है, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं सर, ये बात हुई। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कोई ये फोर्स है ना, और ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर वाला क्या हो जाएगा, f cos 45 डिग्री, और इधर वाला क्या हो जाएगा, f sin 45 डिग्री। सही है, ये कितना आ जाएगा, cos 45 कितना होता है, 1/√2, तो f इंटू 1/√2 f/√2, और ये भी क्या आ जाएगा, f/√2। अगर तुमको बोल दे कि ये फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखो, किस में लिखो, तो क्या लिखोगे, f/√2 i कैप प्लस f/√2 j कैप, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा फोर्स का, और फिर ऐड करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। है ना, ऐसा आसान होने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, और कोई बड़ा कारण नहीं है, और बड़ा क्या है मतलब बहुत बड़ा कारण ही है, मान के चलो फिजिक्स के लिए, ठीक है, तो मैं आपके लिए बोल दूं कि कोई बड़ा कारण नहीं, तो खैर आप इसको हल्के में ट्रीट करो, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही है, जैसे मैं बोल दूं कि ये 15 न्यूटन का फोर्स है, फोर्स ही कहाँ लिया, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, हम डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, एक्सेलरेशन भी ले सकते हैं, फोर्स भी है ना, इसके एग्जाम्पल में सटीक बैठेगा। और यह एंगल मान लो कितना है, 37 डिग्री, ये एंगल कितना है, तो आपको याद होना चाहिए cos 37 कितना होता है, cos 37 नहीं मालूम है, 4/5, और sin 37 3/5, ये सब वैल्यू याद होना चाहिए। सही है, इनको याद रखना, cos 37 4/5 और sin 37। अगर तुमसे कोई पूछ दे sin 53, तो ये हो जाएगा 4/5, और cos 53 तो ये कितना हो जाएगा, 3/5। सही है, क्लियर हो, इनको याद रखना है, sin 37 3/5 और cos 37 4/5, ये फिजिक्स में काफी यूज में आने वाला है, sin 37 3/5 cos 37 4/5, फिजिक्स में काफी यूज में आने वाला है ये सब डाटा, ठीक है, तो सीधा आप इसको याद रखें, ठीक है। अब बोला गया है भाई इसका कंपोनेंट तोड़ो, क्या तोड़ो, इसका कंपोनेंट तोड़ो, तो आप सोचो ना, इसका एक कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, मैं अलग से करके दिखा दे रहा हूँ, इधर वाला क्या हो जाएगा 15 cos 37 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 15 sin 37 डिग्री। इसको कैलकुलेशन करो, cos 37 कितना था, 4/5 होता है ना भाई, तो ये कितना आ जाएगा 12, और sin 37 कितना होता है 3/5, तो ये कितना आ जाएगा भाई 9। सही है, ये फोर्स टूट गया, इधर में इस साइड में कितना आया वाला फोर्स, इस साइड में कितना आया 12, और इस साइड में कितना आया 9। सही है, क्लियर हो, एक्स पे कितना है फोर्स 12, और वाई पे कितना है 9। अगर मैं बोल दूं कि इसका वेक्टर फॉर्म लिख के बताओ, क्या लिख के बताओ, वेक्टर फॉर्म, तो फिजिक्स क्या लिख दोगे सर, 12 क्या आई कैप, एक्स में है ना इसलिए आई लगा रहा हूं, प्लस फिर क्या लिखोगे 9j कैप। देख लो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के, 50 नहीं आएगा, √12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर कितना आता है, 50 नहीं आता है ना, क्लियर हो, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। सर ऐसे कहा लिखते हैं, ऐसे करने से ऐड करना वेक्टर क्या होता है, काफी आसान रहता है। सही है, जैसे मान लो कि मैं कुछ और एग्जांपल आपको दूं, मान लो ये 20 न्यूटन का फोर्स है, कितना न्यूटन का फोर्स है, 20 न्यूटन का, कितने न्यूटन का फोर्स है 20 न्यूटन का। अब मैं बोल दूं दिस एंगल इज 37 डिग्री, दिस एंगल इज क्या 37 डिग्री, इसका दो कंपोनेंट तोड़ो भाई। सही है, तो क्या बोलोगे भाई, सर ये वाला कितना होगा 20 cos 37 डिग्री, और इधर वाला कितना हो जाएगा 20 sin 37।
सर ऐसे नहीं याद करना है, बहुत सारे बच्चे ऐसे रट लेते हैं कि इधर वाला कॉस और इधर वाला साइन, ऐसा नहीं है। जिसके साथ एंगल बनेगा दैट कंपोनेंट इज कॉस कंपोनेंट, और ठीक उसके परपेंडिकुलर वाला क्या, साइन। तो एंगल इसके साथ बना था तो ये कॉस वाला हो गया, और इधर वाला क्या हो गया, साइन वाला। साइन 37 का वैल्यू कितना रखिएगा भाई, 3/5, तो ये कितना आ जाएगा यार 12, कितना आ जाएगा 12। और कॉस 37 कितना रखोगे भाई, 4/5, सही है, क्लियर हो। ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल है, थोड़ा नंबरिंग करने ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 20 इंटू 4/5 कीजिए, 16 आ जाएगा, सही है। अगर इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में दिखाना हो तो क्या लिखोगे सर, 12i कैप प्लस क्या 16j कैप। बात समझ में आ रहा है, दिमाग खुल रहा है कुछ, है ना। कुछ और देखिए, सुन लो भैया, कुछ और एग्जाम्पल से समझो बात को, सही है। अगर मान लो कि मैं बोल दूं ये थर्ड वाला, ठीक है, कि मान लो मैं ऐसा बोल दूं कि एक ऐसा है फोर्स या डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन कुछ भी है ना। ये मान लो क्या है 20 है, कितना ये 20 है, एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री। इसका दो कंपोनेंट तोड़ो भाई, ध्यान देना बच्चों, बड़ा अच्छे तरीके से समझना, बड़ा अच्छे तरीके से समझना। इसका एक्स वाला कंपोनेंट कहाँ जाएगा, एक्स वाला पार्ट इधर, कैसे पता लगा इधर का, ये एरो को पटक कैसे गिरा दो, ये एरो जो दिखाई दे रहा है ना, एरो कैसे गिराओ, ऐसे ऐसे, तो एरो कहाँ जाते हुए दिखाई देगा, उस साइड में दिखाई देगा। और ऐसे लेके जाओ एरो को, तो एरो कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहा है, ऊपर। मतलब एक्स वाला कंपोनेंट इसका क्या हुआ, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव। एरो उधर जा रहा है ना, एरो डायरेक्शन बताता है तो निगेटिव हुआ, और वाई वाला कंपोनेंट कैसा हुआ, पॉजिटिव, सही है। ये क्या बोल रहे हो सर, समझो बात को। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 कॉस क्या 45 डिग्री, और ये वाला क्या हो जाएगा 20 साइन 45 डिग्री, सही है। कोई दिक्कत, ऐसा करते हैं ना, बढ़िया डाटा ले लेते हैं, 20√2 ले लेते हैं इसको, 20√2। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होगा, और कोई दिक्कत नहीं, 20 भी हो सकता था। 20√2 क्या हो जाएगा, ये cos 45, और ये क्या हो जाएगा 20√2 क्या हो जाएगा sin 45, सही है। तो ये कितना आ जाएगा सोल्व करने के बाद 20, और ये भी कितना आएगा 20। यानी कहने का मतलब ये है कि इधर वाला भी पार्ट 20 आया, और y वाला पार्ट भी कितना आया 20 ही आया, सही है। कितना आया, दोनों पार्ट 20, सही है, क्लियर हो। अब इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है, कि वेक्टर में लिखो इसको, किस में लिखो, वेक्टर में। क्या लिखोगे, ये -20i कैप प्लस 20j कैप। आपको पता है ना कि दोनों का हेड ज्वाइन करते थे, रिजल्ट बीच से निकलता था, देखो निकला तो है ना, निकला, सही है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, लिखो यहाँ तक, लिख लो भाई, जल्दी जल्दी फटाफट लिखो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं, कुछ और ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए कुछ और देखते हैं और समझते हैं। बिल्कुल कंपोनेंट में खुल जाओ, ठीक है, कंपोनेंट तोड़ने नहीं आएगा, काफी समस्या जाने वाला फिजिक्स में, ठीक है। तुम तो पढ़ रहे हो 12th वाला फिजिक्स देख रहे हो, उसमें कंपोनेंट तुमको लगता होगा कंपोनेंट क्यों तोड़ते हैं, लगता होगा ना ऐसा, नहीं लगता होता, कह रहे यार कंपोनेंट तोड़ना क्या जरूरी है यार, तो बिना कंपोनेंट तोड़े वेक्टर को ऐड ही नहीं कर सकते ना यार। ऐसे थोड़ी कि ऐसे वाले वेक्टर को तुम ऐड कर लोगे, ऐड करने के लिए वेक्टर ऐसे लाओ और ऐसे लाओ तो ज्यादा आसान होता है। ऐसे वाले में आई लगा लेते हैं और ऐसे वाले में क्या लगा लेते हैं, जे लगा लेते हैं। क्लियर हो यहाँ तक, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे वाले वेक्टर में क्या लगा लेंगे, आई लगाएंगे, और ऐसे वाले में क्या लगाएंगे, जे लगाएंगे। क्लियर हो, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि ये कोई वेक्टर है, ये कोई क्या है, और ये मान लो कितना है 25 न्यूटन फोर्स है। फोर्स एक वेक्टर होता है, इसलिए फोर्स को भी एग्जांपल में ले सकते हैं। एंड दिस एंगल इज क्या, मान लो 53 डिग्री। ये एंगल कितना है, बोला कि इसका कंपोनेंट तोड़ो, क्या तोड़ो, इसका कंपोनेंट तोड़ो। आप सोचो, अच्छा कंपोनेंट तोड़ने के बाद इसका कोई काम नहीं रह जाएगा, फिर आप जो करोगे ना कैलकुलेशन वगैरह वो इधर वाले और इधर वाले से ही होगा, है ना। ऐसा दिमाग में कोई मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि इधर वाला और इधर वाला मिला के दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस, है ना। तो आप सुनो मेरी बात, ध्यान देना। तो ये क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 cos 53, और इधर वाला क्या आ जाएगा
25 साइन 53। कॉस 53 कितना होता है? साइन 53 होता है 4/5। साइन 53 कितना होता है? 4/5। तो ये रखो यहाँ पे 4/5 कितना आ रहा है देखो 20 आ रहा होगा, और यहाँ कितना रखो 3/5, तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। सही है। अच्छा ये वाला एरो इधर गया, ये बात समझ में आ रहा क्यों गया? अरे भाई ये वाला एरो इधर गया क्यों? ये एरो को ऐसे ले जाके ऐसे देखो तो एरो इधर जाएगा, और ये एरो को इधर लाओ पकड़ के, इसको पकड़ के ऐसे ले आओ इधर, तो ये नीचे जाते हुए दिखाई देगा। सही है। अब सोचो ना कि एक ऐसे है एक ऐसे है, ये दोनों का नेट रिजल्ट तो यही है ना, है कि नहीं है? हाँ तो क्या लिखोगे भाई? अब बता दो इस फोर्स को क्या लिखोगे वेक्टर फॉर्म में? सर 15 आई कैप माइनस क्या 20 जे कैप। सही है, तोड़ दिया कंपोनेंट। सही है, क्लियर हो? जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कभी ऐसा आया, ये 12√2 है, कितना है 12√2 है, एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। ये एंगल कितना है 45 डिग्री है। सही है, एंगल कितना है 45 डिग्री। तो क्या लिखोगे इधर 12√2 क्या cos 45, 12√2 क्या cos 45। सही है, और इधर वाले क्या लिखोगे 12√2 sin 45। अब क्या लिखोगे इसको वेक्टर फॉर्म में? अच्छा ये कितना आ जाएगा, ये सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 12 आ जाएगा, और ये भी कितना आएगा 12 भी आएगा। तो ये कहाँ जा रहा है निगेटिव साइड में ना, तो क्या लिखोगे इसको f = -12 आई कैप, और ये भी नीचे जा रहा है -12 जे कैप, मतलब ये भी निगेटिव में है और ये भी कहाँ है निगेटिव में है। सही है, तो निगेटिव निगेटिव ये बता रहा है। क्लियर हो? तो कंपोनेंट तोड़ने के लिए सीख रहे हो, कुछ बातें समझ में आ रही है? सही है। आप बोलोगे सर इसका रियल एप्लीकेशन अभी मैं नहीं दिखा सकता, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल्स काइनेमेटिक्स वगैरह में या एनएलएम वगैरह में, तो वहाँ ज़्यादा अच्छे से फील आने वाला है। सही है, कोई दिक्कत? सही है। मान लो कि आज के बाद आप याद रखना, देखो मैं सब चीज़ आपको करके दिखा दे रहा हूँ कि कोई वेक्टर मान लो कि ऐसे है, कोई वेक्टर क्या है ऐसे है, और ये एंगल क्या है थीटा है, तो इसका सुन लो कंपोनेंट कहाँ तोड़ेगा, एक इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा, और इधर वाला क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। ये एरो काफी इंपॉर्टेंट है, एरो कहाँ लगाना है, ये नहीं कि एरो कहीं भी लगा दे रहे हैं, ये इसको गिराओ तो एरो कहाँ जाते हुए दिखाई दे इधर। अब मान लो कि कोई वेक्टर ऐसे है ना, एंड दिस एंगल इज क्या थीटा। सही है, तो ये क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा क्या ए कॉस थीटा, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। समझ में आ रहा है? मतलब इसका एक्स कंपोनेंट क्या है निगेटिव है, एक्स कंपोनेंट क्या है, और वाई कंपोनेंट क्या है इसका पॉजिटिव है। मतलब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, क्या लिखूंगा -a cos थीटा आई कैप प्लस a sin थीटा क्या जे कैप। अगर इसको लिखना होगा तो a cos थीटा आई कैप प्लस a sin थीटा जे कैप, दोनों पॉजिटिव है। सही है। अगर मान लो कि कोई वेक्टर ऐसे है ना, इसका मैग्नीट्यूड ये है, और मान लो कि x के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है क्यों जाएगा इधर? आप एरो इस एरो को पकड़ के ना ऐसे पकड़ के ऐसे ले जाओ तो ऐसे जाते हुए दिखाई देगा, तो ये क्या जाएगा ए कॉस थीटा। देखो एरो कहाँ लगाएं ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आपको लग रहा होगा कि एरो कहीं भी लगा दे तो बेवकूफी है ऐसा। सही है, ये कॉस थीटा और ये इधर क्या हो जाएगा ये साइन थीटा। सही है। अगर मान लो कि वेक्टर आपका ऐसे है ना, तो इसका और ये एंगल थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर निगेटिव साइड में जाएगा और वाई कंपोनेंट भी कहाँ जाएगा निगेटिव साइड में जाएगा। इसी 4 टाइप के पॉसिबल कंपोनेंट आपको तोड़ने के लगभग पूरे फिजिक्स में मिलेंगे। ठीक है, जैसे देख लो यहाँ पे दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट निगेटिव है और वाई कंपोनेंट क्या है पॉजिटिव है। यहाँ पे देख लो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव और वाई कंपोनेंट क्या है निगेटिव है। यहाँ पे दोनों कंपोनेंट क्या है निगेटिव है। क्लियर हो? तो इसको ध्यान से रखना है। और मैं आपको बताया कि टेढ़ी लाइन पे भी तोड़ना हो कभी, मान लो कि कभी ऐसा आ जाए कि भाई ये मान लो ऐसा है, कैसा ऐसा है, ठीक है, और मान लो कि ये क्या है 5 न्यूटन का फोर्स है, 5 न्यूटन क्या है फोर्स है, और ये एंगल कितना है 37 डिग्री है। ये एंगल क्या है 37 डिग्री। अब बोला कि इसका कंपोनेंट तोड़ो इस लाइन पे, वो बोलते हैं कि इसी लाइन पे चाहिए हमको इस लाइन पे डील करना है ना। ये आपको लग रहा है कि इस लाइन पे डील करने से क्वेश्चन क्या हो जाएगा काफी आसान होगा। तो क्या करेंगे, इधर वाला क्या हो जाएगा, सुन लो भैया, इधर वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जल्दी बोलो 5 cos 37, और ठीक एक इसके परपेंडिकुलर किसके ये वाले के, वो क्या हो जाएगा 5 sin 37 डिग्री। सही है। cos 37 कितना होता है 4/5, तो ये 4 आ जाएगा, और sin 37 कितना होता है, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। सही है, ये वाला 5 था। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो? अच्छा मान लो कि आप देखे होगे कभी कभी क्लास 11 के फिजिक्स में है ना, एनएलएम वगैरह में जाओगे तो देखते होगे कि ये फोर्स mg इधर लगता है ना, पता होगा ना mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। मान लो कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, अब बोलते हैं कि इस लाइन पे mg को तोड़ो, इस लाइन पे एक इस लाइन पे और एक ठीक इसके परपेंडिकुलर लाइन पे। कंपोनेंट अगर इस लाइन पे तोड़े हो तो एक लाइन इसके परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा आपको, कोई बोलने नहीं आएगा।
सही है। तो क्या करो, एक लाइन इसके परपेंडिकुलर क्या करो, अपने मन से बना दो। ये आपको खुद से बनाना पड़ेगा, एक ये लाइन पे तोड़ना है तो इसके ठीक क्या बनाना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर लाइन। अब सोचो कि ये एंगल थीटा, ये एंगल क्या थीटा, ये कितना 90, तो ये वाला कितना 90 माइनस थीटा। अच्छा ये एंगल ध्यान देना, ये देखो यहां से लेके यहां तक एंगल कितना है, यहां से लेके यहां तक एंगल कितना है 90 है। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर से ध्यान समझना, मैं ये जो लाइन बनाया हूं ना, इस लाइन पे क्या बनाया हूं, परपेंडिकुलर बनाया हूं, तो मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये थीटा, ये क्या थीटा, समझ में आ रहा है। तो ये वाला कितना 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, तो ये वाला कितना थीटा आ जाएगा। सही है, थीटा होगा ना भाई, देखो ना ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या थीटा, दोनों का सम कितना आना चाहिए 90। सही है, तो एक कंपोनेंट इधर वाला क्या हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा ये एम जी क्या कॉस थीटा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, पढ़े होगा कि इधर वाला जो फोर्स लगता था वो एम जी साइन थीटा लगाते थे टेढ़े वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो फील करो इसको, इधर वाला क्या हो जाएगा एम जी, आपको पढ़ने को मिलेगा एनएलएम में ऐसा। ठीक है, अभी समझो ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, तो डरना नहीं अपने को कंपोनेंट तोड़ने से। मैं धीरे धीरे क्या बोला, हालात बदलते जाएंगे, सिखाते जाऊंगा, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा। सही है, यहां तक कोई समस्या है, यहां तक लिखो, यहां तक लिख लो स्क्रीन पॉज करके। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मिटाऊं। अच्छा चलिए, तो कंपोनेंट थोड़ा थोड़ा हम लोग तोड़ने के लिए सीख गए, समझ में आ रहा है। और ये सब कंपोनेंट तोड़ने वाला धंधा मतलब काम पूरे फिजिक्स में क्या होगा, चलते रहेगा, रुकने वाला काम नहीं है। जैसे जैसे फिजिक्स में आप बढ़ोगे, कंपोनेंट तोड़ने वाला काम बढ़ते जाएगा, तो वहाँ धीरे धीरे क्या होगा, आप मिच्योर होते जाओगे, यानी सीखते जाओगे, और इससे डर क्या होगा, खत्म होते जाएगा। सोचोगे अभी डर खत्म हो जाए, तो ऐसा बेवकूफ़ी है, समझ आया, एक साथ डर खत्म नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो आगे बढ़ाते हैं, फिर कुछ और छोटी बातें कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके उल्टे चीज को समझते हैं, है ना, इसके उल्टे पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। उसकी चर्चा हुई, जैसे मान लो कि कभी आपसे बोल दे कोई फोर्स है, ये क्या है फोर्स है, ये क्या है 3i कैप प्लस क्या 4j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड तो आप जानते हो निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना जानते हो, सही है। चलो यहाँ पे लेते हैं ai कैप प्लस क्या bj कैप, है ना। फोर्स मतलब कोई वेक्टर क्वांटिटी है, सही है, यानी कहने का मतलब ये है कि x में कितना है, ये a है, और y में कितना है, ये b है। तो इनका रिजल्ट कहाँ जाएगा, ऐसे ना, और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, ये तो पढ़ ही चुके हो, सही है। अच्छा ये मैं तुमसे पूछूं कि ये एंगल बताओ यार, ये वाला, तो अभी देखे थे tan थीटा इज टू परपेंडिकुलर बाई बेस, सही है। tan थीटा क्या लिखते थे तुम, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या लिखोगे, अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, सही है, एक इधर है एक इधर, tan थीटा सीधा लगा तो क्या परपेंडिकुलर को b ले लो और बेस को क्या a, ये थीटा मिल जाएगा आपको। थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स b बाई a, यही एंगल बना रहा है किसके साथ, x के साथ, सही है। कोई दिक्कत, कुछ नहीं मालूम है b बाई a टेबल में कहाँ का वैल्यू होता है, तो tan को उधर ले जाकर क्या लिखते हैं, tan इनवर्स लिखते हैं, सही है। जैसे मान लो कि आपको कभी बोला गया कि f इक्वल टू क्या है -4i कैप प्लस 3j कैप, सही है। अब बताओ x के साथ कितना एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ दिस वेक्टर, एंगल ऑफ वेक्टर विथ x एक्सिस एंड y एक्सिस। दो क्वेश्चन पूछ दिया हूं, इस वेक्टर का एंगल बताओ किसके साथ, x एक्सिस के साथ और क्या y एक्सिस के साथ। अब ध्यान देना, हाँ ये वेक्टर x में क्या है, कहाँ है, पॉजिटिव है निगेटिव है, देखो मतलब किधर, किस साइड में, x में कितना है भाई 4 है, अरे माइनस मतलब क्या निगेटिव साइड में है, मैग्नीट्यूड कितना है 4 ही तो है, मतलब 4 चला है कहाँ निगेटिव साइड में, और y पे कितना है 3 है, y पे कितना है 3 है, दोनों का टेल ज्वाइन है क्या, दोनों का टेल ज्वाइन है, तो रिजल्ट कहाँ निकलेगा, ऐसे ऐसे निकलेगा कौन रिजल्ट, ये दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, रूट अंडर -4 का स्क्वायर प्लस क्या 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा रिजल्ट 5। और ये एंगल पूछ दूं तो tan थीटा, tan थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है उसका है, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ठीक है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा 3/4, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा भाई, थीटा हो जाएगा अपना
tan इनवर्स, tan को उधर ले जाते हैं तो क्या बनता है, इसको पढ़ते हैं tan इनवर्स, पावर -1 नहीं पढ़ते भाई, -1 पावर बोलना रहता तो मैं बोल नहीं दिया था क्या। tan इनवर्स कितना 3/4। अब तुमसे मैं पूछ दूं कि भाई ये एंगल सुन लो, ये पहला है किसके साथ एंगल आया, किसके साथ आया एंगल विद, किसके साथ आया x या y, x के साथ आया ना एंगल है, एंगल विद क्या x एक्सिस। ये तो बहुत काम देने वाली है, आपको लग रहा होगा छोटी चीज है लेकिन वो काफी ज्यादा फिजिक्स में यूज होता है, ठीक है। अब मान लो कि आपसे मैं पूछ दूं कि भाई ये वाला एंगल बताइए कौन, y के साथ। एक और क्वेश्चन पूछा गया ना, एंगल विथ x एक्सिस एंड क्या y एक्सिस, तो अभी तक आधा बना है x के साथ आया है, तो इधर कितना है 4 है, इधर कितना है 3 है, तो आपको पता है कि रिजल्ट इधर गया है सर। अब ये एंगल चाहिए अपने को, अल्फा मान लो इसको, सही है, तो tan अल्फा, सही है, तो क्या लिखोगे इसको 4/3, उल्टा कर दो आप 4/3, तो अल्फा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। तो अपने को घबराना नहीं है, जैसे मैं बोल दूं कि भाई एक फोर्स है वो 5i कैप -12j कैप है, इसका एंगल बनाना है, बताना है क्या, एंगल विथ x एक्सिस एंड क्या y एक्सिस। एंगल किसके साथ बताना है, विथ x एक्सिस एंड क्या y एक्सिस। दो क्वेश्चन है, x एक्सिस एंड क्या y एक्सिस, तो आप ओरली बता सकते हो, विथ x एक्सिस बताओ ओरली, x एक्सिस के साथ ओरली बताओ कितना होगा, एंगल एंगल एंगल, अरे यार इतना देरी मत करो यार, x एक्सिस के साथ एंगल कितना हो जाएगा, tan थीटा क्या लिखोगे, अरे परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये 12 और y कितना 5 सीधा, सही है। अरे यार y में कितना है -12, मतलब कहने का मतलब ऐसा है, इधर 5 है x में कितना है 5 है, y में कितना है नीचे है, सही है, तो ये एंगल चाहिए अपने का, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 12/5, सीधा बोल सकते हो, तो थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स क्या 12/5। ये किसके साथ एंगल आया, x एक्सिस के साथ, और यही मैं पूछ दूं किसके साथ y एक्सिस के साथ, सही है। दूसरा नंबर यानी अल्फा मान लो, उसको क्या मान लेते हैं उसको अल्फा, अल्फा क्या है एंगल विथ क्या y एक्सिस, एंगल विथ y, ठीक है। तो tan अल्फा क्या लिखोगे भाई, तुम लोग लग रहा होगा ऐसी चीज करा करा के टाइम पास कर रहा है, ये बहुत काम देता है, तुमको लग रहा होगा आसान, वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत काम का चीज है, बच्चे भूल जाते हैं समय पे। tan अल्फा कितना हो जाएगा 5/12 उल्टा, अब y के साथ बनाना है ना एंगल, यानी कौन सा एंगल ये वाला, ये इसको अल्फा बोला हूँ, तो कितना हो जाएगा 5/12, अल्फा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 5/12, सही है, याद रहेगा, देख लो भाई लिख लो यहाँ तक, सही है। इसको घेराबंदी कर लीजिए ये वाले को, और आपको याद रखना है सीधा, ठीक है, लिख लीजिए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। देखो उधर कपड़ा बोलो, ठीक है, तो याद रहेगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो यहाँ तक लिख लो, स्क्रीन पॉज करके।